हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हुआ है, विच यू कैन कॉल अ सक्सेस स्टोरी, जो कि पॉसिबल हुई है जस्ट बिकॉज आई चैंटेड Wolf Magic Begin Now. This is one of the most favorite mantras that I use on a daily basis. मेरे दो मंत्रास हैं जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, दूसरा है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, जो कि मेरे टिप्स पे हैं। एंड मैं कभी कभार विदाउट एनी इंटेंशंस, लाइक इंटेंशंस का मतलब ये है कि मैं ध्यान भी नहीं दे रही होती है, आई कीप चैंटिंग इट, मतलब मुझे रियलाइज भी नहीं होता एंड मैं चैंट करती रहती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन का काइंड ऑफ पार्ट हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सच्चे दिल से, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कृष्ण जी की, हनुमान जी की हेल्प लेते हैं। उसी तरीके से हम एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प लेते हैं ताकि हम उन्हें इन्वोक करें इन मंत्रास को चैंट कर करके, एंड उसके बाद हम उनके कांटेक्ट में आए एंड वो हमारी डिज़ायर्स को जल्द से जल्द पूरा कर दें। और सबसे बड़ी बात, इस स्टोरी में, इस इंसिडेंट में मैं आपको इस मंत्रा को चैंट करने के एक बहुत ही ज़बरदस्त कुछ तरीके बताऊंगी। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स पता लगेंगे जो कि शायद आपने ना सुने हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में बड़ी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर कोई उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहता है। उस चीज़ के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ मेहनत करते हैं और कुछ लोग मेहनत के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का हाथ पकड़ते हैं कि किसी तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम से निकल सके। ठीक है, तो उनमें से एक हूँ मैं। मेरी लाइफ में कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था कि 99 पे मेरी चीज़ें अटक रही हैं, काम बनते बनते मेरे रुक रहे हैं। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी है मेरे हाथ में आई है, वो ग्रैब करने से पहले कोई और ले जा रहा है जो कि डिजर्विंग भी नहीं है। ये मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड आई वॉज लिटरली शैटर्ड कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने इस मंत्रा को डिस्कवर किया था, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ को, तो उसकी जब मैंने भी सक्सेस स्टोरी सुनी है, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी आप लोगों की तरह, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च किया है, इधर उधर, तो मैंने इस मंत्रा के बारे में सिर्फ मोस्टली लोगों को यही कहते हुए सुना है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई ड्रेस चाहिए, कोई जॉब चाहिए, तो ये सब चीज़ों में ये मंत्र हेल्प करता है, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगी एंड ये मंत्र आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड थी। सब कुछ उथल पुथल हो रहा था, लाइक साइड बाय साइड, मतलब मेरा मेंटल पीस एकदम ज़ीरो हो रहा था बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैंने सोचा कि अब क्या करें। मैंने एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगी, एंड उनसे कंसल्ट किया। तो मैं मतलब किसी को बैड लाइट में नहीं लाना चाहती हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ से बिल्कुल सावधान कर देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी बातों को उतना ही सीरियस लें जितना आपको व्हाट डू आई से, कि जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारी मार्केट में ऐसे हैं जो कि आपको बोल बोल के इतना डरा देंगे कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी बैंड ही बच जाएगी। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को ये समझना चाहिए कि जो इंसान आपके पास आ रहा है वो ऑटोमेटिकली बहुत परेशान है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उसकी बुराई निकालिए, उसको बताइए कि उसके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, उसके ग्रह खराब है, उसकी कुंडली में दोष है, वट एवर इट इज, कुछ भी हो उसको बताइए, बट ऐसा मत डरा दो कि वो अपने दुख से ज़्यादा तुम्हारी बातों को सुन के दुखी हो जाए। ये सब चीज़ें। जो एस्ट्रोलॉजर के पास मैं गई, मतलब मेरा एक बहुत फेस टू फेस एक कंसल्टेशन थी 45 मिनट्स की, तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने सब कुछ देखा ये वो। लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने ये बातों को बहुत ध्यान से सुना कि कौन से ग्रह मेरे वीक चल रहे हैं, कौन से ग्रह मेरे स्ट्रॉन्ग है, कौन से ग्रहों की वजह से मेरी लाइफ में अड़चने आ रही हैं, या कैसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा काम बहुत लेट बनता है। कोई भी काम में हाथ डालूंगी वो हर चीज़ लेट बनेगी, लेट जॉब लगेगी, लेट स्कूल में एडमिशन होगा। ये मेरा एक लाइफ का पैटर्न है और ये बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टली सच बता रही हूँ, लोग नहीं बताते हैं ऑनेस्टली एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, बट स्टिल। ठीक है, मैं वहाँ पर गई और उन्होंने अपनी बातें बोल बोल कर, मीन्स वो मुझे ग्रहों के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे, पर उन्होंने मुझे इतना डरा दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे उपाय बताए कि मैं घबरा गई।
मतलब वो ऐसे उपाय हैं कि मतलब वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो कैसी कैसी बातें करती, मतलब वो जैसे कोई तांत्रिक सॉर्ट ऑफ पीपल नहीं होते जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती। तांत्रिक अच्छे भी होते हैं बट जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, वो उस तरीके के उपाय बताते हैं जिनको आप सुन के ही डर जाओगे। ऐसी ऐसी बातें बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है कि वो जो कह रही 110% सही है, बट उनका वे ऑफ डिलीवरिंग दैट इंफॉर्मेशन वॉज सो रॉन्ग कि उनका एक भी उपाय जो कि कुछ ईजी भी थे वो भी करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एंड मैंने उन सब बातों को एकदम अपने दिमाग से एकदम क्लीन आउट कर दिया कि भैया ये सब चीज़ें तो मैंने करनी ही नहीं है। हो सकता है कि मेरा चार्ट में कुछ 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 गड़बड़ चल रही हो इधर उधर इधर उधर, बट मैं इसको अपने आप को मेंटली इफेक्ट नहीं होने दूंगी। लेकिन अब बातें तो दिमाग में कहीं ना कहीं थी ही, रेमेडीज को दिमाग से निकाल दिया था, पर जो वो बातें बोली थी वो स्टिल दिमाग में घूम रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसका निवारण नहीं करूंगी तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ये जो टॉपिक है ना बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग हैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं भी करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। आई एम वन ऑफ देम जो कि बिलीव करती है। मैं टैरो में बिलीव करती है, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, रेकी में, और मैं खुद एक मैग्नीफाइड हीलर हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में सच में बिलीव करती हूँ एंड इट वर्क्स। ठीक है। तो बेसिकली जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी उस एस्ट्रोलॉजर के साथ, उसके बाद से लेकर आप 15 दिन मान लो, मुझे नींद, कच्ची कच्ची नींद आ रही थी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। मेरा जैसे मैं ऑफिस भी जाती थी तो मेरा दिमाग एक जगह पे नहीं लगता था। कहीं ना कहीं वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे तो मेरे हाथ से निकल जाएंगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। तो मैं ना डर के मारे, जैसे आप कभी कभार होता है हम डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन है। इन सब डर का इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है कि राम 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 बोलना शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है एंड विच वर्क्स। मैंने क्या किया, मैं जब डरती थी ना तो मैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोलती रहती थी, और वो अपने दिमाग में रखती थी कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अब मैं इसका क्या करूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मैंने ये इंटेंशनली नहीं सोची थी कि मैं इसको चैंट करूँगी तो ये मेरी हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप मानोगे, मैं अभी अपने वर्क प्लेस की ही बात करती हूँ, क्योंकि अभी आजकल फिलहाल 6-8 महीने से मेरी जो लाइफ है मेरे वर्क प्लेस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से घर आती हूँ, आई स्लीप, वीकेंड्स पे जो पेंडिंग काम होता है वो करती हूँ। सो जो लाइफ है मेरी वर्क प्लेस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। तो ठीक है, तो जब मैं इसे चैंट करने लगी, ठीक है, चैंट करी थी, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि मैं इसलिए चैंट करती हूँ। मैंने ये सोचा हुआ नहीं था कि मैं, मतलब आई होप दैट आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स, मतलब मैं ये सोचती नहीं थी कि मैं जो चैंट कर रही हूँ, ये चैंट करूँगी तो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। बट आप मानोगे, एक अपॉर्चुनिटी थी, आप काइंड ऑफ समझ लो, ऑफिस की तरफ से मेरे पास आई हुई थी, जो मेरे हाथ से प्रॉपर निकल चुकी थी। ऑन पेपर सब कुछ हो रखा था, सब कुछ हो रखा था। एंड मैं चैंट करती गई, चैंट करती गई, चैंट। और जिस बंदे को वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो चीज़ मुझे मिलनी थी पर वो उस इंसान को मिली, एंड पता नहीं क्या हुआ कि उस बंदे का ऑन पेपर सब कुछ हो रखा है, बट सब कुछ कैंसिल होके वो चीज़ मुझे मिल गई। माई गुडनेस, आई वॉज लाइक वाओ, वट हैपेंड। मुझे उसका, मैं मानती हूँ, आई फील बैड फॉर दैट पर्सन कि हाँ किसी को कोई चीज़ मिलके उसके बाद उसे छीन ली जाए, विच इज़ ट्रूली बैड। बट आई लिटरली फेल्ट हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि यार ये चीज़ तो मैंने सोची भी नहीं थी कि ये अपॉर्चुनिटी, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कहीं से भी मिलने वाली है, बट आई गॉट इट। मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रही थी, मैं मना नहीं करती, बट वो होता है ना कि अगर आपका ऑरा है वो नेगेटिव हो रखा है, या आपके साथ कुछ कुछ चाहे ग्रहों की वजह से कुछ नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन अगर आप इन स्पिरिट्स की, भगवान की, चैंटिंग की अगर आप मदद लेते हैं ना, तो चीज़ें आपकी तरफ से पॉजिटिव आनी शुरू हो जाती है। आप अगर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे। सो बेसिकली जो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ है ना, वो सिर्फ आपको कोई घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब सिर्फ इस चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाएगा साथ में। अच्छा, सिर्फ ये सब चीज़ें यहाँ तक सीमित नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी 99 पे जो चीज़ें अटक रही थी वो अटकनी बंद हो गई। जो अपॉर्चुनिटी वाला सीन भी क्लियर हो चुका था, 99 पे चीज़ें अटकनी भी बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे जो वो एस्ट्रोलॉजर की बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, मुझे टेंशन होनी बंद हो गई। और आप मानोगे, ये कुछ टाइम ऐसा हो गया है कि मैं लिटरली अपनी मम्मी से भी डिस्कस करती हूँ कि मम्मी मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, अगर मैं खाली भी बैठी हूँ ना तो मैं ब्लैंक रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है।
और बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब लाइफ में होंगी, लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर पता नहीं मेरा जो दिमाग है ना वो नेगेटिविटी को उसने अब एब्जॉर्ब करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर कहीं कलेश चल रहा होगा ना और मेरे सामने भी चल रहा है तो मैं सामने खड़ी हूँ, मुझे तब भी नेगेटिव फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने चैंटिंग कर करके इस मंत्र की अपने ऑरा को इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर रखा है। इस चीज़ का एक मॉरल आपको बता देती हूँ, एक जिस्ट बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है आपका कोई भी ग्रह ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी चल रहा है और आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा मैंने क्या करना है, आपको कोई उपाय नहीं पता, ये गाड़ दो वो गाड़ दो, इसके अंदर वो गाड़ के आ जाओ, 7 दिन तक ये करो, पानी में ये बहा दो, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ को आंख बंद करके चैंट करना शुरू कर दो। जैसे आप इसको चैंट करना शुरू कर दोगे ना, आपके सारे ग्रह, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को ग्रहों की कोई स्टडी नहीं है, मुझे ग्रहों के बारे में ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं कह रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी वाइज भी आपको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। अगर आपको कोई गलत आदत लगी हुई है तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपको आपके अंदर रियलाइजेशन, एक रिग्रेट का एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी गलत आदत में होना वो छूट जाएगी, चाहे वो गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या बैक बिचिंग वाली जो लोगों की आदतें होती है विच इज़ वेरी कॉमन इन ह्यूमंस, हम सब भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि ये गलत है और ये मुझे नहीं करना है। तो आप जिन चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर रहे ना कि आपकी वो खराब है, वो भी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो स्विच फ्रेज है इतनी ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आई जस्ट होप यू लाइक्ड इट। एंड ये पता है, ये मैंने वीडियो प्रॉपर एक टेक में ही बना ली है एंड मैंने बहुत ट्राई किया है इस वीडियो में कि आपको हर चीज़ बहुत डीपली समझ आ गई हो। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे ये जो वीडियो है ये आपने एंड तक देखी है। लव यू सो मच, लव यू फ्रॉम द कोर। एंड आई होप कि आपका सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। गॉड ब्लेस।